लखनऊ की पुरानी बस्ती में, जहां इत्र की खुशबू और नवाबी तहजीब आज भी जिंदा थी, वहीं एक संकरी गली में एक छोटा सा ढाबा था। अम्मी का चिकन कोरमा, सलीम और चूल्हा। ढाबे के अंदर मिट्टी का चूल्हा जलता रहता और उसके पास खड़ा रहता सलीम, उम्र 30 साल, चेहरे पर सादगी और आंखों में एक सपना। अम्मी की रेसिपी। सलीम की अम्मी नवाबी खानसामा के घर काम कर चुकी थीं। वो कहती, कोरमा तेज मसालों से नहीं, सब्र से पकता है। बीती विरासत। अम्मी के हाथ का चिकन कोरमा पूरे मोहल्ले में मशहूर था। पर अब अम्मी बीमार रहती थीं। जिम्मेदारी का समय। ढाबा अब सलीम संभाल रहा था। खर्च बढ़ रहे थे, ग्राहक घट रहे थे। नए जमाने की मां। पास ही एक बड़ा होटल खुला, रॉयल अवध रेस्टोरेंट। एसी, लाइटें, डिस्काउंट, खाली कुर्सियां। लोग नए होटल की ओर जाने लगे। सलीम का ढाबा धीरे धीरे खाली होने लगा। पहला डर। एक शाम चूल्हा जल रहा था, पर कोई ग्राहक नहीं। सलीम ने ढक्कन उठाया। कोरमे की खुशबू फिर भी वही थी। अम्मी की सीख। अम्मी ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, नवाबी स्वाद कभी मरता नहीं। बदलाव का फैसला। सलीम ने फैसला किया, कोरमा फिर उसी तरीके से बनेगा जैसे पहले बनता था। देसी तैयारी। उसने खुद बादाम पीसे, खसखस भुनी, दही फेंटा। कोई रेडी मसाला नहीं। पहली उम्मीद। अगले दिन एक बुजुर्ग आए, एक कौर लिया और बोले, ये कोरमा पुराने लखनऊ का है। भीड़ की शुरुआत। धीरे धीरे लोग आने लगे। किसी ने कहा, यहां स्वाद सच्चा है। जलन की नजर। रॉयल अवध का मालिक नवाब अजहर सब देख रहा था। उसकी आंखों में चुभन थी। साजिश की बीज। उसने मैनेजर से कहा, देखो, ये ढाबा फिर चलने लगा। पहली अफवाह। कुछ लोग बोले, ढाबा साफ नहीं, तेल पुराना है। असर। ग्राहक फिर कम हो गए। सलीम चुप रहा। अम्मी का हौसला। अम्मी बोली, सच की खुशबू देर से फैलती है, पर दूर तक जाती है। खुली रसोई। सलीम ने ढाबे के बाहर बोर्ड लगाया, कोरमा सबके सामने पकाया जाता है। भरोसा लौटने लगा। लोग रुककर देखने लगे। चूल्हा, बर्तन, सब साफ। नई सुबह। एक फूड ब्लॉगर रुक गया। उसने कहा, वीडियो बनाऊं? सलीम मुस्कुराया। तूफान से पहले। शाम ढली। चूल्हा जल रहा था, पर सलीम नहीं जानता था। लखनऊ की सर्द सुबह थी। गली में कोहरे के साथ कोरमे की हल्की सी खुशबू फैल रही थी। सलीम ने चूल्हा जलाया, पर दिल में बेचैनी थी। बढ़ता असर। पिछले कुछ दिनों से ढाबे में फिर रौनक आने लगी थी। लोग कहते,
ये असली नवाबी कोरमा है। अजहर की जलन। रॉयल अवध रेस्टोरेंट में नवाब अजहर खामोशी से सब देख रहा था। उसने मैनेजर को बुलाया। ये ढाबा मेरे नाम को नुकसान पहुंचा रहा है। वो बोला। साजिश की चाल। अगले दिन नगर निगम का एक नोटिस ढाबे के दरवाजे पर चिपका था। स्वच्छता नियमों का उल्लंघन। सलीम के हाथ ठिठक गए। भीड़ का डर। ग्राहक आए, नोटिस देखा और बिना बोले लौट गए। चूल्हा धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। अम्मी की तबीयत घबराहट में अम्मी की तबीयत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, तनाव कम रखो। टूटता हौसला। सलीम देर रात तक चूल्हे के पास बैठा रहा। कोरमे की हांडी अब भी उबल रही थी। अम्मी की आवाज। अम्मी बोली, अगर डर गए तो स्वाद मर जाएगा। सच की राह। अगली सुबह सलीम नगर निगम दफ्तर पहुंचा। लंबी लाइन, थके चेहरे, पर वो डटा रहा। अधिकारी से मुलाकात। उसने कहा, मैं सब सामने पकाता हूं, तेल रोज बदलता हूं। अधिकारी बोले, जांच होगी। सोशल मीडिया का वार। इधर रॉयल अवध ने ऑनलाइन पोस्ट चलवाई। हाइजीन फर्स्ट। लोगों को इशारा था। असर और संघर्ष। ग्राहक और कम हो गए। सलीम की कमाई आधी रह गई। दोस्त की मदद। रफीक, जो पास में चाय की दुकान चलाता था, आगे आया। उसने ढाबे की खुली रसोई का वीडियो बनाया। वीडियो वायरल। वीडियो में अम्मी भी दिखीं, रेसिपी समझाती हुई। लोग लिखने लगे, ये असली है। निगम की जांच। 3 दिन बाद नगर निगम की टीम आई। सब कुछ देखा गया। बर्तन, पानी, मांस। पहली राहत। एक अधिकारी बोला, अभी कोई गड़बड़ी नहीं। नोटिस अस्थायी रूप से रोक दिया गया। अजहर की बेचैनी। ये खबर नवाब अजहर तक पहुंची। उसका चेहरा सख्त हो गया। अभी खेल खत्म नहीं। वो बोला, नई तैयारी। सलीम ने मेन्यू में एक नई चीज जोड़ी। नवाबी बादामी कोरमा। उम्मीद की लो। कुछ पुराने ग्राहक वापस लौटे। एक ने कहा, ढाबा हो तो ऐसा। तूफान की आहट। शाम को अम्मी ने सलीम का हाथ पकड़ा। असली इम्तिहान अब आएगा। वो बोली। चूल्हा जल रहा था, पर हवा में तनाव घुल चुका था। लखनऊ की उस सुबह हवा में ठंडक कम थी, पर सलीम के दिल में घबराहट ज्यादा। आज फैसले का दिन था। आखिरी जांच। नगर निगम की वरिष्ठ टीम आने वाली थी। सलीम ने अम्मी के पैर छुए। दुआ करना, उसने कहा। अजहर की आखिरी चाल। इधर नवाब अजहर ने एक लोकल न्यूज चैनल को खबर दी। स्वास्थ्य नियमों की अनदेखी। कैमरों के सामने न्यूज चैनल ढाबे पर पहुंचा। कैमरा चालू। सलीम बोला,
जो देखना है खुले में देखिए। खुली रसोई, चूल्हा जला, कोरमे की हांडी, उबली, बादाम, दही, घी, सब सामने। सच्चाई की खुशबू, कैमरे के सामने खुशबू फैली। रिपोर्टर खुद रोक न सका। खुशबू तो लाजवाब है, वो बोला। निगम का फैसला। दोपहर को वरिष्ठ अधिकारी आए। हर चीज की जांच हुई। पानी, तेल, मांस, बड़ा ऐलान। अधिकारी बोले, ढाबा नियमों पर खरा उतरता है। स्थायी लाइसेंस जारी किया जाएगा। भीड़ ने ताली बजाई। साजिश का पर्दाफाश। तभी रफीक आगे आया। उसने मोबाइल पर ऑडियो चलाया। नवाब अजहर मैनेजर से कह रहा था, शिकायत डालो, डर जाएगा। सच सामने। न्यूज कैमरे अजहर की ओर मुड़े। वो चुप रह गया। कार्रवाई। नगर निगम ने अजहर पर झूठी शिकायत और भ्रामक प्रचार के लिए जुर्माना लगाया। रॉयल अवध को नोटिस मिला। जीत की हांडी। सलीम ने नई हांडी चढ़ाई। आज हाथ नहीं कांपे। अम्मी की आंखें। अम्मी की आंखों में आंसू थे, पर राहत के। नया बोर्ड। ढाबे पर नया बोर्ड लगा। अम्मी का चिकन कोरमा, नवाबी विरासत। भीड़ की वापसी। लोग दूर दूर से आने लगे। कोई बोला, ये स्वाद कहीं नहीं मिलता। अजहर का पतन। रॉयल अवध अब पहले जैसा नहीं रहा। चमक थी, पर भरोसा नहीं। आगे का रास्ता। सलीम ने दो युवकों को काम पर रखा। सीखो, उसने कहा, ये विरासत है। आखिरी शाम। शाम ढली। चूल्हा धीमे जला। सलीम ने आसमान की ओर देखा। अम्मी, आपका कोरमा अमर हो गया। कहानी की सीख। सच की खुशबू कभी दबती नहीं। सब्र और ईमानदारी हर साजिश को हराती है। नवाबी स्वाद दिल से बनता है, दिखावे से नहीं। चिकन कोरमा अब सिर्फ एक डिश नहीं था। वो एक माँ की दुआ, एक बेटे की मेहनत और लखनऊ की तहजीब बन चुका था। समाप्त।